कल मेरे पास एक हृदय विदारक 8 महीने 2 सप्ताह के बच्चे की कुंडली आई, जिसे मैं आप सब विद्वान सज्जनों के साथ साझा करना चाहती हूँ। इस बच्चे का अक्टूबर के अंत में ऑपरेट हो चुका है। इसके ब्रेन में पानी बहुत अधिक भर चुका है, गर्दन के पहले मनके तक फैल चुका है। अब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो चुकी है। कुंडली साझा करने से पूर्व मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, बच्चे को इस पीड़ा से लड़ने की शक्ति दे और उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ईश्वर उस मासूम पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता पिता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये धैर्य की कठिन घड़ी है। ज्योतिषीय उपाय भी करें, भगवान पर पूर्ण भरोसा भी रखें और न्यूरो सर्जन की सलाह का पूरी तरह पालन भी करें। कुंडली के अनुसार स्थिति अत्यंत नाजुक है। ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल बताता है, लेकिन अंतिम निर्णय उस परमेश्वर और डॉक्टरों के प्रयास पर निर्भर करता है। आप सबसे कुंडली साझा करने का उद्देश्य उस बच्चे का कल्याण करना है, ताकि आप जैसे महानुभाव उस बच्चे की आयु लंबी करने तथा कष्टों को कम करने का कोई बेहतरीन सुझाव दे सकें। ज्योतिष में मस्तिष्क ब्रेन का विचार मुख्य रूप से लगन अर्थात पहले भाव से किया जाता है। मेष राशि, सूर्य और चंद्रमा से किया जाता है। मारक और बाधक ग्रहों की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। हम देखेंगे कि क्या वर्तमान में कोई ऐसी मारक दशा तो नहीं चल रही जो जीवन के लिए संकट पैदा कर रही हो। साथियों, मस्तिष्क में पानी हाइड्रोसल्फस की स्थिति अक्सर तब बनती है जब लगन या चंद्रमा पर शनि या राहु जैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हो और जलीय राशियों कर्क, वृश्चिक, मीन का संबंध मस्तिष्क के भावों से जुड़ जाए। छोटा बच्चा है, इसलिए बालारिष्ट योग का विचार भी किया जाएगा। ज्योतिष में 8 वर्ष तक की आयु में बालारिष्ट योगों का विचार किया जाता है। नकारात्मक प्रभाव होते हुए भी हम देखेंगे क्या कुंडली में कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु लगन को देख रहा हो जो उसे रक्षा कवच प्रदान कर सके। स्क्रीन पर आपके सामने बच्चे की केपी कुंडली दी गई है। बच्चे की इस केपी कुंडली का विश्लेषण हृदय विदारक लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत गंभीर स्थिति को दर्शाता है। यहाँ मस्तिष्क में पानी और वर्तमान स्वास्थ्य संकट के मुख्य ज्योतिषीय कारण स्पष्ट दिख रहे हैं। प्रथम मस्तिष्क और लगन की स्थिति को देखेंगे। ये कन्या लगन की कुंडली है। प्रथम भाव से मस्तिष्क का विचार किया जाता है। यहाँ मंगल बैठा है। मंगल एक उग्र ग्रह है जो सूजन या सर्जरी का संकेत देता है। प्रथम राशि अर्थात मेष राशि भी मस्तिष्क को दर्शाती है। इस कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रमा जहाँ जलीय तत्व और तरल पदार्थों का स्वामी है। मेष राशि में चंद्रमा का होना मस्तिष्क में तरल पदार्थ के असंतुलन का एक बड़ा संकेत है। सूर्य भी हमारे मस्तिष्क का कारक है। सूर्य कर्क राशि 4 नंबर में बैठा है। कर्क राशि एक जलीय राशि है और सूर्य हड्डियों का और सिर का कारक है। सूर्य का जलीय राशि में होना मस्तिष्क में पानी की स्थिति को ज्योतिषीय रूप से पुख्ता करता है। शनि और राहु का संगम। कुंडली में शनि और राहु एक साथ छठे भाव में 11 नंबर की राशि में अर्थात कुंभ राशि में बैठे हैं। छठा भाव रोग का होता है। शनि राहु का ये मेल असाध्य या बहुत लंबी चलने वाली गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। यह स्थिति शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत कमजोर कर देती है। राहु और शनि का छठे भाव में होना और चंद्रमा का मेष राशि में होकर अष्टम भाव में होना इस बात की पूरी तरह पुष्टि करता है कि संकट बहुत गहरा है। बच्चा सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा में है। सूर्य कारक और राहु भ्रम संक्रमण दोनों ही इस समय बच्चे के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिष में इसे बालारिष्ट योग की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ ग्रहों का भारी दोष बालक के जीवन पर संकट लाता है। यहाँ सकारात्मक पक्ष ये है कि 10वें भाव में गुरु बुध और शुक्र के साथ बैठा है। गुरु का केंद्र में होना एक सुरक्षा कवच देने की कोशिश करता है, डिवाइन ग्रेस देता है।
अब ग्रहों की स्थिति पर ध्यान देंगे। बच्चे की ग्रहों की ये स्थिति प्लेनेटरी डिग्री स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत चुनौतीपूर्ण और नाजुक स्थिति को दर्शाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यहाँ कुछ बहुत ही गंभीर बिंदु उभर कर आ रहे हैं। इस कुंडली में लगन और मंगल का घातक मेल बना हुआ है। बच्चे का लगन और मंगल लगभग एक ही डिग्री पर है, अर्थात लगन भी 161 डिग्री के आसपास है और मंगल भी 161 डिग्री पर ही है। जब मंगल लगन के इतने करीब होगा तो ये शरीर के ऊपरी हिस्से में तीव्र सूजन, रक्त संबंधी विकार या गंभीर सर्जरी की स्थिति पैदा करता है। ये शरीर की ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेता है। मस्तिष्क में पानी का होना जानेंगे। अब जानेंगे कि मस्तिष्क में पानी क्यों है। इसका ज्योतिषीय परिणाम ढूंढेंगे। सूर्य 119 डिग्री पर कर्क राशि पर है। कर्क एक पूर्णतया जलीय राशि है। सूर्य सिर का कारक है और जल की राशि में अंतिम अंशों पर होना मस्तिष्क में तरल पदार्थ के जमाव की बात को पुख्ता करता है। चंद्रमा मेष राशि में मंगल के नक्षत्र में है। मेष राशि सिर की सूचक है और मंगल की अग्नि व चंद्रमा के जल का ये मेल मस्तिष्क की नसों में भारी दबाव पैदा कर रहा है। इस कुंडली में शनि और राहु का असाध्य रोग का योग भी बना हुआ है। कुंडली में शनि 336 डिग्री और राहु 325 डिग्री दोनों ही वक्री हैं। शनि और राहु का वक्री होना और छठे भाव अर्थात रोग स्थान से संबंध रखना बीमारी को रहस्यमयी और डॉक्टरों की समझ से बाहर बना देता है। ये ध्यान रहे कि वक्री शनि बाधा है और राहु अज्ञात संक्रमण। इनका मेल दवाओं के असर को बहुत धीमा कर देता है। लगन पर मंगल का अत्यंत निकट होना और सूर्य का जलीय राशि में पीड़ित होना जीवन शक्ति के लिए एक बड़ा संकट है। एकमात्र आशा गुरु ही है। गुरु अपनी स्वराशि के नक्षत्र में है जो एक ईश्वरीय कृपा का संकेत है, लेकिन वर्तमान में चल रही सूर्य राहु शनि की दशा इस सुरक्षा कवच को बहुत कमजोर कर रही है। अब भाव संधि की इस तालिका से बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं वे इस प्रकार हैं। पहला भाव सिर का प्रतिनिधित्व करता है। तालिका के अनुसार पहले भाव का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और उप स्वामी सबलॉर्ड मंगल है। छठा भाव रोग का भाव है। छठे भाव का नक्षत्र स्वामी राहु और उप स्वामी बुध है। राहु संक्रमण और बुध शरीर में नसें हैं। आठवां भाव गंभीर संकट बताता है। इसका नक्षत्र स्वामी केतु है और उप नक्षत्र स्वामी सबलॉर्ड गुरु है। केतु अक्सर ऐसी बीमारियां देता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती, जहाँ अचानक जटिल हो जाती हैं। 12वां भाव खर्च हानि हॉस्पिटल का है। 12वें भाव का नक्षत्र स्वामी तथा उप नक्षत्र स्वामी दोनों ही शुक्र हैं, किंतु सब लॉर्ड चंद्रमा है। कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है। चंद्रमा पर मंगल केतु की दृष्टि है। चंद्रमा स्वयं अष्टम भाव में है, अग्नि राशि में है और चंद्रमा की राशि कर्क में अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य है। इस तरह कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना, 8वां और 12वें भाव का सक्रिय होना और बालारिष्ट योग जो कि बचपन के स्वास्थ्य संबंधी संकट की ओर इशारा देता है। बच्चे की इस ग्रह निर्देशन प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स तालिका के आधार पर सूक्ष्म विश्लेषण दिया गया है। सूर्य प्रथम, दशम, एकादश और 12वें भावों का फल दे रहा है। इस कुंडली में इस समय सूर्य की ही महादशा चल रही है। प्रथम भाव सीधे तौर पर सिर को प्रभावित कर रहा है। सूर्य का संबंध व्यय भाव से है। सूर्य की पूरी महादशा बच्चे को अस्पताल और भारी दवाओं के घेरे में रखेगी। चंद्रमा 8, 11, 12 इन भावों का फल दे रहा है। ज्योतिष में 8वां भाव गंभीर संकट का होता है, मृत्यु तुल्य कष्टों का, और 12वां भाव फिर से हॉस्पिटल का है। दोनों भावों का एक साथ सक्रिय होना मार्ग प्रभाव देता है, क्योंकि चंद्रमा तरल पदार्थ का कारक है। इसलिए 8वां भाव जो कि गहराई का भाव है, 8वें भाव में पानी का जमाव स्पष्ट दिख रहा है। मंगल प्रथम, तीसरे, 8वें और एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है। प्रथम भाव से सिर, अष्टम भाव पीड़ा का मंगल से जुड़ना मस्तिष्क में तेज दबाव और सर्जरी की स्थिति को दर्शाता है। राहु
छठे, सातवें और दशम भाव का फल दे रहा है। यहाँ पर छठा भाव रोग भाव है और सातवां भाव मारक है, जीवन के लिए घातक है। इन दोनों भावों को राहु ने सक्रिय किया हुआ है। शनि पांचवें और छठे भाव का फल दे रहा है। कुंडली में शनि वक्री है। शनि रोगों को जटिल और लाइलाज बनाने की प्रवृत्ति रखता है। सातवां और आठवां भाव मार्ग भाव होते हैं। लगन व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है। इस तरह जीवन शक्ति को मार्ग भाव प्रभावित कर रहे हैं। इस कुंडली में वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। भाव निर्देशन से पता चलता है कि कौन सा भाव किन ग्रहों के नियंत्रण में है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस तालिका का विश्लेषण बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत चिंताजनक संकेत दे रहा है। तालिका में प्रथम भाव का कारक सूर्य, मंगल और बुध है। प्रथम भाव सिर का कारक है, बुध नसों का, सूर्य और मंगल गर्मी और दबाव का। इनका सीधे सिर के भाव से जुड़ना मस्तिष्क में तीव्र दबाव, सूजन और नसों की जटिलता को दर्शाता है। छठे भाव का नियंत्रण बुध, शनि और राहु के पास है। अष्टम भाव का नियंत्रण चंद्र और मंगल के पास है। व्यय भाव का नियंत्रण सूर्य, चंद्र और केतु के पास है। हॉस्पिटल के भाव में चंद्रमा का होना बताता है कि शरीर के तरल पदार्थ ही इस समय सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सूर्य की महादशा में बच्चे का जन्म हुआ। जन्म समय सूर्य में चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी। बच्चे के सिर में पानी भरा। सूर्य महादशा में मंगल की अंतर्दशा 7 दिसंबर 2025 तक रही। इस बीच अक्टूबर के अंत में बच्चे का ऑपरेशन हुआ, जिसमें शंट सर्जरी का विकल्प चुना गया। अब 7 दिसंबर 2025 से सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आज वर्तमान समय में सूर्य महादशा, राहु अंतर्दशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। 2 मई 2026 से लग्नेश बुध की प्रत्यंतर दशा में कुछ दिनों के लिए राहत मिलने की आशा है। अब स्थिति में कोई निर्णायक मोड़ आएगा, या तो सुधार की ओर या अंतिम परिणाम की ओर आने की प्रबल संभावना है। इस बच्चे के लिए महामृत्युंजय जाप ही सर्वोपरि उपाय है। शनि और राहु की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या तेल का दान बच्चे के नाम से करें। काले कुत्ते को दूध में भीगी रोटी खिलाएं। सतनाजा पक्षियों को डालें। ऐसे मामलों में शिव उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बच्चे के माता पिता भगवान शिव का अभिषेक करें। जब बच्चे के पास बैठकर महामृत्युंजय का पाठ का निरंतर जाप करें। ये मंत्र अकाल मृत्यु के संकट को टालने और कष्ट को कम करने के लिए रामबाण माना जाता है। परमात्मा इस मासूम को कष्ट को सहने की शक्ति के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। कृपया कमेंट के माध्यम से अपने मनोभाव जरूर प्रकट करें। जिन्हें ज्योतिष की समझ है वे सुझाव दें। यदि ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो भगवान का नाम लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। ओम नमः शिवाय।